सैयद राजा जानी हिंदी मराठी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपने मेरे लेसन के और पोएम के और ग्रामर के वीडियो देखे होंगे, हिंदी और मराठी के। आज मैं एक अलग टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करते करते वो ऊब गए हैं, इसलिए मैं उनका थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आज का वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। वो एक कहानी का वीडियो है। कहानी का नाम है एक कहानी राजा सर की ज़ुबानी। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक चंदू नाम का लड़का रहता। वो चंदू नाम का लड़का बड़ा ही होशियार है। कैसा है? बड़ा ही होशियार है। वो एक गांव में रहता है। उसको माँ और बाप नहीं है, वो अकेला ही है। खेतों में दिन भर मजदूरी करता है और इसी तरह अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करता है। खेतों में मेहनत मजदूरी करके उसने एक अपना छोटा सा घर बनाया और उसके अंदर वो खुशहाल रहता है। लेकिन उसी गांव के कुछ लोग उससे बड़े जलते हैं, उससे बड़ी जलन रखते हैं और हमेशा उसका बुरा करने की सोचते हैं। एक दिन गांव के वो कुछ लोग जो है वो एक प्लान बनाते हैं कि आज रात क्या करेंगे, हम चंदू जब सो जाएगा तो बाहर से दरवाज़ा लगा देंगे और उसके पूरे घर को जला देंगे, जलाकर राख कर देंगे। इसी तरीके से जब रात होती है, चंदू अपने घर में सो जाता है, तो सोने के बाद वो उस घर को आग लगा देते हैं, जला देते हैं। उस जलते हुए घर से बड़ी मुश्किल से चंदू बाहर निकलता है। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाता है। पूरा घर उसका जल जाता। उसे बड़ा दुख होता कि मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा था जो इन्होंने मेरे घर को जला दिया है। वो बहुत दुखी होता, बहुत रोता, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। उसके बाद जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद वो अपने घर की राख एक बोरे में भर लेता। बोरा कहते हैं, एक जवारी का, गेहूं का जो बोरा होता है, जिसको थैला भी कहते हैं, उसके अंदर वो राख भर लेता और बैलगाड़ी में डालकर जंगल की तरफ चले जाता। मैंने पहले ही आपको कहा था कि चंदू जो है वो बहुत होशियार है। चंदू जो है वो कैसा है? बहुत ही होशियार। वो जब उस गाड़ी के अंदर राख लेकर जंगल की तरफ चला जाता है, गाड़ी के अंदर वो बोरा होता है जिसमें राख भरी भी होती है, और वो जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल की तरफ चले जाने के बाद जब वो जंगल के अंदर जाता है तो देखता है कि बादशाह रास्ता भटक गया है। बादशाह जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है और वो रास्ता भटक जाता है। चंदू उसको देख लेता। देखने के बाद में चंदू उसको पहचान लेता कि बादशाह जो है वो जंगल का रास्ता भूल गया है और ये हमारा बादशाह है। वो बादशाह चंदू को रोकता है और रोकने के बाद शहर का रास्ता उससे पूछता है। चंदू उससे पूछता है कि तुम कौन हो? बादशाह कहता है कि मैं एक आम शहरी हूँ, मैं शहर में रहने वाला एक नागरिक हूँ, एक इंसान हूँ। मैं रास्ता भूल गया हूँ, शहर का रास्ता भूल गया हूँ, आप मुझे रास्ता बताइए। चंदू उसको कहता है कि देखो भाई साहब, मेरे इस बैलगाड़ी के अंदर ये जो बोरा है, इसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। इसमें क्या है? इसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। इस पर अगर कोई झूठा आदमी बैठ जाए तो ये राख हो जाएंगे। बादशाह कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। बादशाह उस
बोरे पर बैठ जाता है और चंदू उसे शहर के रास्ते तक लाकर छोड़ता है, शहर तक लाकर छोड़ देता है। उसके बाद चंदू वहाँ से चला जाता और बादशाह जो है वो भी शहर में चला जाता है। दूसरे दिन जब दरबार लगता है तो चंदू उस बादशाह के दरबार में पहुँच जाता है और कहता है कि बादशाह सलामत, गज़ब हो गया। क्या कहता है? बादशाह सलामत, गज़ब हो गया, आपने मुझसे झूठ कहा, मेरे हीरे जवाहरात राग बन गए, हाय मैं अब क्या करूं। ऐसा वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता। बादशाह उसको पहचान लेता। बादशाह कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। अपने सिपाहियों से कहता है कि इसकी जो बोरी में जो राख है वो राख खाली कर लो और उसके बदले में उसे कुछ सोना चांदी दे दो। चंदू बादशाह के पास से सोना चांदी लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद वही लोग जिन लोगों ने चंदू का घर जलाया था वही लोग उससे मिलते हैं और उसका हाल पूछते हैं। तो वो बताता है कि बादशाह ने उसे सोना चांदी दिया है, घर बनाने के लिए बादशाह ने उसे सोना चांदी दिया है। मैंने पहले ही कहा था कि कहानी जो है वो कहानी के अंदर जो चंदू नाम का जो लड़का है ये कैसा है? ये बड़ा ही होशियार है। चंदू नाम का ये लड़का बड़ा ही होशियार है। तो क्या होता है कि वो चंदू कहता है कि तुम भी तुम्हारे घर जलाओ, बोरे में राख भरो और बादशाह से जाकर कहो कि हमारा घर जल गया, बादशाह तुमको भी सोना चांदी देगा। ये सभी लोग अपने अपने घर जलाते हैं और बोरे में राख भरकर वो शहर में बादशाह के दरबार में पहुंच जाते हैं। कहते हैं बादशाह सलामत, गज़ब हो गया, हमारा तो घर ही जल गया, देखो ये हमने हमारे घर की राख लेकर आए हैं। बादशाह सलामत अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इनको दरबार से हकाल दो। उनको दरबार से हकाल दिया जाता है। अब वो लोग अब चंदू से और ज़्यादा जलने लग गए। पहले तो चंदू का घर जो था वो सादा सीधा था। अब चंदू को हीरे जवाहरात मिल गए, सोना चांदी मिल गया बादशाह की तरफ से, तो चंदू ने बहुत अच्छा घर बना लिया। अब और जलन पड़ गई, अब और चंदू के लिए जलन उनके दिल में बढ़ गई। अब वो ये सोचते हैं कि चंदू को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। अब वो ऐसा एक प्लान बनाते हैं और एक दिन वो चंदू को पकड़ते हैं, उसके हाथ पैर बांधते हैं और उसे एक बोरे में भर देते और बोरे का मुंह ऊपर से बांध देते और उसे बैलगाड़ी में डाल देते हैं। और ये 4-5 लोग उसे दूर के गांव में एक नदी में बहुत बड़ा एक डोह है, डोह कहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है, उसमें ले जाकर फेंकने के लिए निकल पड़ते हैं। जाते जाते रास्ते में क्या होता है कि उनको एक मंदिर दिखाई देता है। तो वो जो 4-5 जो लोग रहते हैं उसमें से एक कहते हैं कि हम चंदू का तो अब काम ख़त्म करने ही वाले हैं, चलो भगवान के भी दर्शन कर लेते हैं। तो वो बैलगाड़ी को वहाँ पर छोड़कर वो सब के सब लोग मंदिर में दर्शन के लिए चले जाते हैं। उतने में क्या होता है कि उतने में एक बकरियां चराने वाला अपनी बकरियों को लेकर जाता है वहाँ से। मैंने आपको पहले ही कहा था कि चंदू जो है वो कैसा है, बोलो कैसा है? चंदू जो है वो बड़ा ही होशियार है। जैसे ही चंदू को आहट महसूस होती है किसी के आने की, तो चंदू क्या करता है? चंदू ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर हिलाता है। तो उस बकरियां चराने वाले की नज़र उस थैले पर पड़ती है। वो थैले का मुंह खोलता है तो उसमें से चंदू निकलता है। वो पूछता है कि क्या हो गया, तुझे ऐसा क्यों बांध कर रखा है? चंदू कहता है कि मेरे ये रिश्तेदार हैं जिन्होंने मेरे हाथ पैर बांधे हैं। असल में मैं शादी नहीं करना चाहता, लेकिन ये ज़बरदस्ती मुझे शादी करने के लिए लेकर जा रहे हैं। बकरियां वाले की भी शादी नहीं हुई थी। बकरियां वाला कहता है कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? वो कहता है कि नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहता, ये लोग मेरी ज़बरदस्ती शादी करना चाह रहे हैं, इसलिए मुझे पकड़कर ले जा रहे हैं। बकरियां वाले की भी शादी नहीं हुई थी। बकरियां वाला कहता है कि तुम नहीं करते हैं तो मैं कर लेता हूँ।
तुम नहीं करते तो मैं कर लेता हूँ। तो चंदू क्या करता है, उस बकरियां वाले के हाथ पैर बांधता है और वो बोरे के अंदर भर देता, और जैसा चंदू को उन्होंने बांधे थे वैसा ही वो बोरे का मुंह बांध देता है और वहाँ से उसकी बकरियां लेकर निकल जाता है। शादी होने के बाद कहाँ मिलेंगे ये भी उनका तय होता है, और तय होने के बाद चंदू उसके हाथ पैर बांध देता है, उसके हाथ पैर बांध देता है और बकरियां लेकर वहाँ से निकल जाता है। जो दर्शन के लिए जो लोग गए थे वो दर्शन करके आते हैं। आने के बाद नदी पर जाते हैं और चारों पांचों मिलकर उसको, चंदू को उठाते हैं और क्या करते हैं, वो नदी के उस बड़े डोह में उसको फेंक देते हैं। फेंक कर आते हैं और बड़ी खुशी खुशी गप्पे मारते हुए बैठते हैं कि हमने कैसे चंदू को पकड़ा, कैसे उसके हाथ पैर बांधे, कैसे उसको ले जाकर डोह में फेंका। तो इतने में क्या होता है कि चंदू बकरियां हकालते हुए उनको आता हुआ नजर आता है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि इसको तो हमने डोह में फेंका था, फिर ये जिंदा कैसा, और इधर से बकरियां लेकर कैसे आ रहा है। वो चंदू को रोकते हैं और पूछते हैं कि भाई हमने तो तुझे डोह में फेंक दिया था, फिर तू कैसे आया। चंदू कहता है कि तुमने मुझे जिस डोह में फेंका था उस डोह के अंदर एक रास्ता है, एक रास्ता है, और वहाँ पर उस जगह पर बहुत सारी बकरियां हैं। मैंने उसमें से कुछ अच्छी अच्छी बकरियां लेकर आ गया हूँ। वहाँ पर बहुत सारी बकरियां हैं, आप भी जाओ और आप भी जाकर उसमें छलांग लगा दो। उसके बाद आगे तुमको रास्ता दिखाई देगा, उस रास्ते पर चले जाना, वहाँ बहुत सारे बकरियां हैं, जो जो भी तुमको बकरियां अच्छी लगी वो लेकर आ जाना। ये सारे लोग वैसे ही उठते हैं, फिर बैलगाड़ी में बैठकर उस नदी पर जाते हैं और जाने के बाद में उस डोह में कूदी मार देते हैं। उस डोह में जैसे ही कूदी मारते तो ये चारों पांचों भी जो है वो पानी में डूबकर मर जाते हैं। इस तरीके से चंदू अपना बदला ले लेता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये कहानी अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि कहानी आपको कैसी लगी। अगर ये कहानी सबको पसंद आएगी तो इसके बाद भी मैं कहानी की वीडियो बनाता रहूँगा। ये तो सिर्फ मैंने मनोरंजन के लिए बनाई है। तो ये थी ये एक कहानी राजा सर की ज़ुबानी। मिलते हैं अगले वीडियो में।